Hello, my dear students. In this question, it is mentioned SQL allowed duplicate tuples. Here it is mentioned SQL allowed duplicate tuple in relation and corresponding define the multiplicity of the tuple in the result of join. Okay. Which of the following query always give the same answer as the nested query shown? It is asking give the same answer. And what is the query, my dear student? Select star from R where A dot in A in select SA from S. Okay. Now option A, select R dot star from R comma S where R dot A equal to S dot A. Select distinct R dot star from R where R and S where R dot A equal to S dot A. Here select R dot star from R. Select distinct A from S as S1 where R dot A equal to S dot A. Select R from R dot star from R and S where R dot A equal to S dot A and is unique in R. Okay. So here to understand this, we have to take some example. You have to assume any table and then solve each and every option. Okay. Now here I am taking one table. This is the relation R, this is the relation S. So option, what is the given data? Given query is what? Select R dot star. It is mentioned select R dot star from R where A dot in select S dot A from S. So here we required R table each and everything in which that A, वो A किस में होना चाहिए? S में होना चाहिए. तो बेटा क्या आ जाएगा इसमें? पहले अपन चेक करेंगे क्या ये 1 इस 1 में है? यस. तो वी विल राइट 148. सेकंड, क्या ये 1 इधर है? यस सर. तो वी विल राइट अगेन 148. क्या ये 5 प्रेजेंट है? यस. 5 6 10. क्या ये 5 है? यस सर. व्हाट इज द गिवन क्वेश्चन हैविंग दिस आउटपुट? गिवन क्वेरी हैज दिस आउटपुट. तो गिवन क्वेरी है उसका ये आउटपुट आ रहा है. अब अपन एक एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं. ऑप्शन ए कह रहा है सेलेक्ट आर डॉट स्टार फ्रॉम आर एस वेयर आर डॉट ए इक्वल टू एस डॉट ए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मेंशन वी रिक्वायर्ड आर वाला सारे. तो व्हाट वी डू, वी राइट ए बी एंड सी. अब क्या बोल रहा है? पहले क्रॉस प्रोडक्ट होगा फिर कंडीशन अप्लाई होगी. तो देखिए बच्चों, ये जो वन है, ये जो वन है इससे मैच करेगा और ये वन भी इससे मैच करेगा. तो आपका क्या आउटपुट आएगा? 148 148. नाउ ये जो 5 है, ये जो 5 है इससे मैच करेगा. 5 6 10 एंड 5 6 10. अब ये जो 5 है वो भी इससे इन दोनों से मैच करेगा. अगेन यू विल गेट 5 6 10. इट इज मेंशन ना डुप्लीकेट. So this is the output of query option A. This is the output of option A. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि सर ये 5 6 10 दो बार कैसे आया. सबसे पहले आप देखिए इधर 4 टपल इधर है, 4 टपल इधर है. तो 4 इंटू 4 कितने टपल्स आ जाएंगे बेटा आपके? 16 टपल्स आ जाएंगे. एंड 3 प्लस 3 6 एट्रीब्यूट आ जाएंगे. उसके बाद अपन को आर के सारे लेने हैं. तो देखिए बच्चों ये 5 6 10 है जो इससे भी मैच करेगा और इससे भी मैच करेगा. लेकिन लेने कौन से अपन को? आर वाले. तो 5 6 10 corresponding to 589 and corresponding to 589. तो अपन 5 6 10 दो बार उठा लेंगे. फिर ये 5 6 10 589 एंड 589 से मैच करेगा बिकॉज 5 इज मैचिंग विथ 5. तो ये आउटपुट जो आ रहा है ऑप्शन ए का वो आपका ये आ रहा है. ऑप्शन बी क्या कह रहा है? डिस्टिंक्ट. यहाँ मैच तो कर रहा है, ऑप्शन ए के जैसा ही है, मैच कर रहा है, लेकिन इसमें अपन को डिस्टिंक्ट लेने हैं. तो डिस्टिंक्ट में आपके कितने टपल्स आ जाएंगे? आपको इधर दिख रहा है 148 एंड 5 6 10. What we are getting? Only two tuples 148 and 5 6 10. We are getting only this one as a output. Because देखिए क्वेरी ए, ऑप्शन ए और बी सेम है बट थोड़ा सा चेंज है. इधर डिस्टिंक्ट आर डॉट स्टार पूछ रहा है, यहाँ डिस्टिंक्ट नहीं था. तो डिस्टिंक्ट में कितने आ जाएंगे? 148 एंड 5 6 10 माय डियर. नाउ थर्ड वन, what is asking in third one? First of all it is asking select distinct A from S.
ए में एस में से डिस्टिंक्ट ए ले लीजिए, एस में से डिस्टिंक्ट ए ले लीजिए। तो एस में डिस्टिंक्ट ए कितने हैं? 145, 145 माय डियर, 145 माय डियर। आपको समझ में आ रहा है यहां तक? 145 क्लियर, 145 माय डियर। नाउ इधर आप देखें, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए फ्रॉम एस, एस में से आपने डिस्टिंक्ट लिए, दैट इज व्हाट 145। now where r dot a equal to s dot a, now here you are doing this is as a s1, this is called as a s1, और what is the condition r dot a equal to s dot a। तो बच्चों ये 1 इनसे मैच करेगा, तो what we are getting in output 1, you can say 48 and 148, this work done। 4 इधर है नहीं a में, 4 a में, r के a में है ही नहीं है, और 5 yes, what we are getting 5 6 10, 5 6 10, this is the output of option, this is the output of option C। now here you can see what is the output of question 148, 148 5 6 10, 5 6 10, here you are not matching, so A is not the answer, in B you are also not matching, but in C you are matching my dear। and what happened in D, here D it is mentioned unique, so my dear it is not unique because in the question it is mentioned may contain duplicate also, so it will not give the correct result because it is not unique my dear, you are not getting the unique value। so here C is the correct answer for this question कि when you execute this query select star from R where A dot in equal to select S dot A from S, so you are getting this output। if I'm taking this type of instance of relation R and S, you are getting this output, but in option A you are getting not the same, in option B also you are not getting the same, in option D also you are not getting, and but in option C you are getting 148 148 5 6 10 5 6 10, whatever we are getting from the given query same अपन को option C से मिल रहा है। so here C is the correct answer for this question my dear student, hope so you get it। thank you everyone।